तो बांग्ला रोड पे आपको बहुत सारे स्टारबक्स मिल जाएंगे, मगर ये वाला जो है ये काफ़ी देर तक ओपन रहता है। और अगर आपको बैठना हो आना हो, और मेरा तो आखिरी प्लान यही है, क्योंकि इसके बाद मुझे वापस जाना है अपने होटल, एंड देन फिर उसके बाद सुबह मुझे दोबारा से किसी आइलैंड के लिए निकलना है, क्योंकि बहुत सारे आइलैंड्स मैं मिस कर चुका था उस दिन, तो वो मैं आज कवर करूँगा। सो ओवरऑल स्टारबक्स नेवर डिसअपॉइंट्स यू। हेलो एवरीवन, तो मैं यहाँ पर आया हूँ पटोंग, और पटोंग में अगर मैं आपको बताऊँ कि मैं आ गया था कोई 4 साढ़े 4 के करीब, तो मैंने बीच देखा। वैसे ये 6:30 बजे क्लोज़ कर देते हैं, बीच ओपन रहता, बट जितनी भी इंटरटेनमेंट वाली चीज़ें हैं, जेट स्की वगैरह, बाकी बहुत सारी चीज़ें, तो वो सब ये 6:30 बजे बंद कर देते हैं। तो उस वक्त भी द बीच वॉज ऑसम। और जब आप पटोंग आएंगे तो आप, क्योंकि मेरा जो होटल है वो ओल्ड टाउन में है, फुकेट के ओल्ड टाउन में, जो कि राशिदा पियर के तो करीब है, जहाँ से हम फीफी आइलैंड वगैरह निकलते हैं। एक एडवांटेज है मुझे, मगर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मेरे जो ओल्ड टाउन है, जहाँ फुकेट में मेरा होटल है कैमी मॉन, तो वहाँ से यहाँ तक कोई 30 मिनट्स का डिस्टेंस है, ठीक है। तो वंस जब मैं यहाँ पर आ गया तो उसके बाद मैंने देखा कि बीच कंपैरेटिवली फीफी आइलैंड से अगर मैं कंपेयर करूँ तो इतना क्रिस्टल एंड क्लियर नहीं है जितना वहाँ पे है, और क्योंकि वो बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है, और ये बिल्कुल ही एक अलग चीज़ है। दैन बिल्कुल बीच के बिल्कुल फ्रंट पे आप देखेंगे बांग्ला रोड होगा। तो बांग्ला रोड बिल्कुल कंपैरेटिवली खाओसान की तरह ही है। नाइट लाइफ मिलेगी आपको यहाँ पर, इंडियन फूड रेस्टोरेंट्स भी हैं, पाकिस्तानी फूड रेस्टोरेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, हलाल फूड भी आपको मिल जाएगा। बट कंपैरेटिवली बांग्ला में खाओसान के अंदर मुझे ऐसा लग रहा था कि हर तरफ बहुत स्मोक था, लोग जॉइंट पी रहे थे, वाइन चल रही थी वगैरह वगैरह। ओवरऑल इधर भी है, बट इधर रोड के ऊपर कम हो रहा होता है, लोग क्लब्स के अंदर हैं, इधर उधर हैं वगैरह वगैरह। और कंपैरेटिवली खाओसान से मुझे बांग्ला रोड काफ़ी ज़्यादा सेफ भी लगा, तो ऐसा। फिर मैंने खाना खाया, यहाँ पर कोई एक इंडियन रेस्टोरेंट था, KPL करके कुछ, खाना बस नॉर्मल था, बट शायद जो चीज़ मैंने ऑर्डर की थी वो उसमें उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं थी। तो जो उनका मैनेजर था उसने, वो पाकिस्तान से बिलोंग करता था, हिज नेम इज़ शाहिद, तो उसने ट्राई करा वो चीज़ बनाने की, तो बट शायद पेट भर गया। तो बहरहाल मैं हूँ इधर स्टारबक्स के अंदर। तो ये जो स्टारबक्स है ये मेरे ख्याल से पटोंग के अंदर सबसे देर तक ही ओपन होता है। यूजुअली ये लोग 9-10 बजे तक क्लोज़ कर देते हैं, और इधर आपको स्टारबक्स 12 बजे ही मिल रहे होंगे, बट शायद ये 2 से 3 बजे तक ओपन रहता है। तो खैर मुझे जो रेस्टोरेंट वाले ने बताया था शाहिद ने, उसने कहा था कि सुबह के 7 बजे तक ओपन रहता है, बिकॉज नाइट लाइफ होती है यहाँ पर। जबकि मैंने गूगल मैप में देखा और इसकी लोकेशन चेक करी तो इस पर जो इसका क्लोजिंग टाइम था वो 3 बजे था। तो ऐसा खैर ओवरऑल फुकेट के अंदर आपको देखना है तो अब डेफिनेटली पटोंग लाजमी है, ये बीच उसको एंजॉय करें। दैन फिर आप फीफी आइलैंड जा सकते हैं, फिर फीफी आइलैंड के बाद माया बे है, और बहुत सारे जेम्स बॉन्ड आइलैंड है, मंकी आइलैंड है, बैम्बू आइलैंड है, तो बहुत सारे आइलैंड वहाँ भी आप जा सकते हैं। उसके अलावा एक बेटर अप्रोच चीज़ ये है कि यहाँ से आप पैकेज ले रहे। मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं जब फर्स्ट डे यहाँ पर पहुँचा अपने होटल के अंदर, तो मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग पहुँच गया था। मैंने कहा अब क्या करूँ, तो मुझे उस वक्त कोई ओपन भी नहीं थी जगह जो मुझे पैकेज दे, और जो पैकेज वाले यूजली होते हैं वो सुबह 7:30 साढ़े 8 बजे इनकी गाड़ियाँ अर्ली निकल जाती हैं। उस पैकेज में आपको सारे आइलैंड विजिट करवाते हैं। तो मुझे आइडिया भी नहीं था, तो मैं डायरेक्ट चला गया राशिदा पियर, जो कि मेरे होटल के 5 से 10 मिनट का डिस्टेंस है। जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने उनसे कहा कि यार मुझे जाना है। वो मैंने बताया अपने कुछ वीडियोस पहले के अंदर भी कि मैं बोट लेके गया आया तो मेरा कोई 1300 बात वेस्ट हुए उसके अंदर। वेस्ट क्यों मैं बताता हूँ। लेकिन मैं जब फीफी आइलैंड के मिड पे था, मैंने और कोई आइलैंड एक्सप्लोर ही नहीं करा था, ना बैम्बू, ना माया बाय, ना मंकी, कुछ भी। तब जब मैं वापस आया इधर ही तो मुझे इधर मैंने देखा वही जो रेस्टोरेंट था, तो वो लोग साथ में ये काम भी करते थे कि वो ट्रैवल टूर्स वगैरह भी अरेंज करते थे। उसने मुझे कहा कि 1500 बात लगेंगे आपके, 1300 to 1500 बात, और उसमें आपके ये 5 आइलैंड्स हो जाएंगे, और जिसमें ब्रेकफास्ट भी है, पिक एंड ड्रॉप भी है। क्योंकि पिक एंड ड्रॉप में आपको 300-400 बात लग ही जाते हैं अगर आप ग्रैब वगैरह करवाते हैं तो आने जाने में। तो आपको ब्रेकफास्ट भी मिल रहा है, पिक एंड ड्रॉप भी मिल रही है, रिफ्रेशमेंट भी मिल रही है, और 5 आइलैंड भी मिल रहे हैं। क्योंकि अगर आप फीफी आइलैंड से भी अगर जाते हैं ना किसी भी एक आइलैंड, तो आपको 500 बात लेगा वो 1 वे, ठीक है, एटलीस्ट मिनिमम जो बता रहा हूँ आपको। तो सोचें अगर आप 5 आइलैंड जा रहे हैं, ठीक है, एक से दूसरे, तो आप खुद ही हिसाब लगा लें उस हिसाब से।
तो इट्स बेटर कि सही रहता है। इसमें आपको 2-2.5 घंटे फिफी आइलैंड उतारेंगे ये लोग, फिर कुछ टाइम किसी और आइलैंड उतारेंगे, फिर कुछ टाइम किसी और आइलैंड उतारेंगे, और फिर आपको स्विमिंग करनी है तो आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। हाँ, बाकी जो चीज़ें हैं जिसमें जेट स्की वगैरह होती है वो इंक्लूडेड नहीं होती है, बट आपको एक आइलैंड पे आधा घंटा, किसी आइलैंड पे 2 घंटे रुकवाते हैं, एंड यू कैन एक्सप्लोर दैट आइलैंड, और आपकी रिफ्रेशमेंट भी हो जाती है और आप कुछ खा पी भी सकते हैं। सो खैर, ये अब तक का मेरा एक्सपीरियंस था। तो कल मैं 5 आइलैंड जाऊँगा, उनको एक्सप्लोर करूँगा, एंड देन आई डेफिनेटली शेयर ईच एंड एवरी मोमेंट्स विद यू ऑल। सो थैंक यू, स्टे वॉचिंग।